परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याओं को अंग्रेजी में फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। भिन्नात्मक संख्याओं को अंग्रेजी में फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। अब भिन्न होती क्या है, तो भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक वहां पर आ सकता है। कहने का मतलब है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक भिन्न लिखी है, अब इस भिन्न को पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ा जाता है जैसे 4 ऊपर लिखे हैं, 5 नीचे लिखे हैं और बीच में एक रेखा बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे 4 बटा में 5, 4 बटा में 5। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को कुल 5 भागों में बांटकर उसमें से 4 भाग लिए गए। कोई वस्तु है जिसके 5 भाग कर दिए और 5 भाग में से उसके 4 भाग लिए गए। अगर 2 भाग लेंगे तो यहाँ 2 बटा 5 आ जाएगा। अगर 3 भाग लेंगे तो यहाँ 3 बटा 5 आ जाएगा। अगर हम 1 भाग लेंगे तो यहाँ पर 1 बटा 5 आ जाएगा। इस तरीके से भिन्न बनती है। यहाँ अब अंश और हर क्या होता है, तो जो रेखा से ऊपर की जो संख्या होती है, यानी जैसे रेखा के ऊपर यहाँ 4 लिखा है तो 4 हमारा अंश होगा और रेखा के नीचे जो 5 लिखा है वो हमारा हर होगा। कहने का मतलब है ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलेंगे। तो ये इसको पढ़ा हमने, भिन्न किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब भिन्न कई प्रकार की होती है तो उन प्रकारों को हम पढ़ेंगे। सम भिन्न या उचित भिन्न, यानी भिन्नों के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम सम भिन्न या उचित भिन्न पढ़ेंगे, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो सम भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों का अंश छोटा, जिन भिन्नों का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, 2 बटा में 7, 4 बटा में 9, 11 बटा में 21 और डैश करके आदि लिखा है, यानी और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बटा 7 में हम देखें तो 2 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। तो देखिए 2 जो अंश है वो छोटा है और जो है 7 है वो हमारा हर है, वो बड़ा है। और यहाँ पर भी देखिए अगली भिन्न में हम, तो 4 हमारा छोटा है और 9 हमारा बड़ा है, यानी अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जिन भिन्नों का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न या हम समभिन्न कहते हैं। इसके बाद हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। यानी उचित भिन्न का उल्टा होता है इसमें, कि उसमें अंश क्या था, हमारा छोटा था और हर बड़ा था। अब इसमें क्या होगा कि जिन भिन्नों का अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जिन भिन्नों का अंश क्या हो, बड़ा हो और हर छोटा होता है उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी ये सम भिन्न का बिल्कुल विपरीत होता है, यानी उसका थोड़ा उल्टा होता है। जैसे यहाँ मैंने भिन्न लिखी है 7 बटा में 2, 15 बटा में 7, 19 बटा में 5। तो देखिए यहाँ पर 7 बटा में 2 में हमारा अंश बड़ा है और हर
छोटा है। अंश बड़ा तथा हर छोटा होना चाहिए। यानी यहाँ 15 बड़ा है, यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये सभी भिन्नें क्या है हमारी, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हम इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न कहलाती, या एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती है। जैसे यहां मैंने लिखा है 2 सही 1/4, 5 सही 6/11, 12 सही 3/8 डेश करके आदि। इसका मतलब और भी भिन्न हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 सहित 1/4 लिखा है, तो इसमें जो 2 है वो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है, और 1/4 है वो हमारी उचित भिन्न या समभिन्न जिसे हम कहते हैं वो है। यानी मिश्र भिन्न का मतलब है कि वो 2 चीजों से मिलकर बनी होगी। एक तो होगा उसमें पूर्णांक और एक होगा उसमें उचित भिन्न। उन दोनों को मिलाकर ये क्या बनेगी, मिश्र भिन्न बनेगी, या जिसे हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। इसके बाद हम इकाई भिन्न किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। इकाई भिन्न को यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इकाई से समझ में आ रहा है, इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है। यानी जिन भिन्नों का अंश एक हो, जिन भिन्नों का अंश एक हो तथा हर 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। यानी जिन भिन्नों का अंश क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/8, 1/15, 1/7, 1/4 ये भिन्न मैंने लिखी। इनमें सभी के जो अंश है वो क्या है, हमारे एक है, इसलिए ये भिन्न क्या कहलाएगी, हमारे इकाई भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। इसके बाद हम समहर भिन्न या समान भिन्न किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे। समहर भिन्न या समान भिन्न, इसे हम लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उसे समहर भिन्न कहते हैं। यानी नाम से पता चल रहा है समान होने चाहिए। यानी सम का मतलब होता है समान और हर का मतलब होता है हर में सभी बराबर होने चाहिए। यानी जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उसे हम समहर भिन्न कहते हैं। जैसे 2/9 या 7/9, 4/9, 5/9, ये जितनी भी मैंने भिन्नें लिखी है उनमें सभी का हर क्या है, यहाँ पर 9, 9, 9, 9 है, यानी समान है। इसलिए ये सारी भिन्नें क्या कहलाएगी, हमारी समहर भिन्न या समान भिन्न कहलाएगी। इसके बाद हम तुल्य भिन्न किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। तुल्य भिन्न जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिन भिन्नों का मान समान या बराबर होता है उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ भिन्नें लिखी है 2/3, 4/6, 8/12। अब देखने पर ये हमें समान या बराबर नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इन भिन्नों को सरल करके या साधारण भिन्न में बनाकर देखेंगे तो इनका मान क्या आता है। अगर इनका मान 2/3 के बराबर आता है, यानी 2/3 के हम सरल भिन्न में नहीं बदल सकते इसके बाद, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है और 3 में 3 का भाग जाता है। इससे छोटी भिन्न हम इसको बना नहीं सकते। तो आगे वाली भिन्नों को हम देखेंगे, अगर उनका मान 2/3 के बराबर आता है तो फिर ये तुल्य भिन्न कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 4/6 था, तो अब भिन्नों को कैसे काटा जाता है, कैसे, तो उसमें अंश तथा हर में एक ही पहाड़े का हम भाग लगाते हैं या एक ही पहाड़ा हम बोलते हैं। जैसे हमारे अंश में 4 है और हर में 6 है और दोनों
हमारे 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 तिया 6, यानी इसका मान क्या आ गया, यानी इसको हमने सरल भिन्न में बदला तो उसका मान आया 2/3 जो इसके बराबर है। इसके बाद हमारे हैं 8/12, 8/12। तो इसको काटेंगे तो हमें 2 के पहाड़े से भी कट रही है और 4 के पहाड़े से भी ये कट रही है। तो 2 से काट लो पहले, 2 चौक 8 और 2 से 2 चिकी 12, यानी 4/6 आ गए। अब 4/6 है वो भिन्न हमारी अभी भी कट रही है 2 से, तो 2 से फिर काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी इसका भी मान आ गया हमारे 2/3। यानी इन भिन्नों के सभी के मान क्या आ गए, 2/3, 2/3, 2/3। इसलिए ये जितनी भी भिन्नें लिखी है वो क्या होगी, हमारे तुल्य भिन्न या समान भिन्न। इन्हें हम तुल्य भिन्न कहेंगे जिनके मान क्या होंगे, समान या बराबर होंगे। अब तुल्य भिन्न निकालते कैसे ये भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4/5, तो 4/5 हमने भिन्न लिखी है, उसकी अगर हमें तुल्य भिन्न निकालनी, कितनी भी हमसे पूछे 2 तुल्य भिन्न निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 10 निकालिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो तुल्य भिन्न निकालने का क्या नियम होता है कि अंश और हर को एक ही पहाड़े से गुणा करना पड़ता है, या कहें कि एक ही संख्या से गुणा करना पड़ता है। अंश में जो संख्या हम गुणा कर रहे हैं, हर में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब 1 से गुणा करने का तो कोई मतलब नहीं है, 1 से गुणा करने पर तो 4/5 ही आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश को भी 2 से गुणा कर देंगे और हर को भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 बटा में 5 दूनी 10, तो ये इसकी क्या होगी, तुल्य भिन्न होगी। और हमें निकालनी होगी तो हम 4/5 को अंश को 3 से और हर को भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 और 5 3 15। अब इसको हम सरल करके भी देख सकते हैं, इसका मान 4/5 ही आएगा। यानी ये 2 के पहाड़ से करते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 आया ना, 4/5 इसके बराबर इसका मान आ गया, यानी ये तुल्य भिन्न है। इसका भी हम करें तो 3 से कटे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी इसका भी मान हमारे 4/5 आ गया है। तो 8/10 और 12/15 हमने लिखी है, वो आपस में क्या है, तुल्य है, यानी उनका मान क्या है, समान या बराबर है। यानी जिन भिन्नों का मान समान या बराबर होता है उन्हें हम तुल्य भिन्न कहते हैं। अब जितनी भी आपको तुल्य भिन्न पूछे, तो यहाँ जैसे मैंने 2 भिन्न निकाली है तुल्य इसकी, आगे हम 4 से कर लेंगे, 5 से करके, 6 से करके, 7 से करके, आगे और भी तुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं। अब हमने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए, यानी भिन्नों के बारे में हमने समझ लिया कि भिन्न कौन कौन सी होती है। इसको एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों का अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है उसे हम उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। दूसरी भिन्न हमने पढ़ी थी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो जिन भिन्नों का अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है, जिन भिन्नों का अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है उसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। तो एक पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों का अंश एक होता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा भिन्न या कितनी भी भिन्न हो, उनका अंश अगर एक होगा तो वो हमारी इकाई भिन्न कहलाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था समहर भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों का हर समान होता है उसे हम समहर भिन्न कहते हैं। जिन भिन्नों का हर समान या बराबर होता है उसे हम समहर भिन्न कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तो जिन भिन्नों के मान बराबर होते हैं उन्हें हम तुल्य भिन्न कहते हैं। इसके बाद हम भिन्नों को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। अब मिश्र भिन्न होगी उसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक भिन्न लिखी है 2 सही 3/5, ये हमारी मिश्र भिन्न है। और हमें पता है मिश्र भिन्न किससे बनती है, एक पूर्णांक
और एक उचित या सम भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती है। अब इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है, क्योंकि हम इसके बाद में जब भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग जब हम करेंगे तो वहां पर हमें उसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न या हम कहें कि उसको विषम भिन्न में बदलने की जरूरत हमें वहां पे पड़ेगी। मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलने की जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो कैसे बदलते हैं, तो देखिए इसका हर 5 है उसको पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। हर को किससे गुणा करते हैं, पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, यानी 5 गुणा में 2 या 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। और उसमें क्या जोड़ा जाता है, अंश को जोड़ा जाता है। और बटा में जो हमारे हर है वो तो यथावत ही रहेंगे, यानी हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़े तो 13 और बटा में 5, यानी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलने के बाद जो हमारा हर होता है वो पूर्ववत रहता है। पूर्ववत का मतलब है वो पहले जैसा ही रहता है। तो कैसे बदलते हैं विषम भिन्न में, कि हर को पूर्ण संख्या से गुणा करके अंश को उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे हर 5 थे और हमारी पूर्ण संख्या 2 थी, तो 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़े तो 13, तो 13 बटा में 5। और भी हम कर सकते हैं, जैसे 6 सहित 1 बटा में 7, ये हमारी कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं तो देखिए 7 हर है उसको पूर्ण संख्या से गुणा कर देंगे, यानी हमारी पूर्ण संख्या है 6, तो 7 छंग 42 और 42 में 1 जोड़े तो क्या हो जाएंगे 43, यानी 7 गुणा में 6 प्लस 1 और बटा में 7, तो 7 छंग 42 और 42 में 1 जोड़े तो कितने होते हैं 43, यानी 42 और 1 43 बटा में 7। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और भी हमारे कोई सी भी भिन्न हो, कितनी भी बड़ी विषम भिन्न हो, कोई सी भी हमारी मिश्र भिन्न हो, तो उसको हम आसानी से विषम भिन्न में बदल सकते हैं। इसके बाद हम इसका उल्टा करेंगे कि हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक मिश्र भिन्न लिखी है 18 बटा में 5, ये हमारी कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न लिखी है 18 बटा में 5। अब इसको हमें किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम 5 का भाग 18 में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, 5 का भाग 18 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, यानी 3 बार गया। और हमारे यहाँ शेषफल कितने बच गए, 3 बच गए। तो जो जितनी बार हमारा भागफल आया है, यानी जो 3 है हमारा वो क्या है, भागफल है, वो तो क्या बन जाएगा हमारे पूर्णांक, यानी इसको तो हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। और जो हमारा ये शेषफल है वो क्या आया है 3, वो क्या बन जाएगा हमारा अंश। और जो ये 5 जो हमारा क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है, वो बन जाएगा हमारा हर, यानी यहाँ पे हर 5 था तो वो यथावत ही रहेगा। इस तरीके से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 48 बटा में 7, 48 बटा में 7 एक विषम भिन्न लिख दी। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 7 का भाग हम 48 के अंदर लगाएंगे तो 7 का भाग 48 में जाएगा 7 छंग 42, 7 7 49 बड़े हो जाते हैं, 7 छंग 42। तो यहाँ 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 6, और 4 में 4 गए तो 0, यानी यहाँ पर जो भागफल है हमारा वो तो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। और जो हमारा ये शेषफल है वो क्या बन जाएगा, हमारा अंश बन जाएगा। और जो हमारा भाजक था वो हमारा क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। इसके अलावा और भी भिन्न करके हम देख सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको बता रही हूं, जैसे 5 बटा में 2, 5 बटा में 2 मैंने 5 बटा 2 की जगह हम दूसरी ले लेंगे, क्योंकि बार बार ये 3 3 आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हम दूसरी और ले लेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 13 बटा में 6, 13 बटा में 6, ठीक है, ये हमारी विषम भिन्न है। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, यानी 6 का भाग हम 13 में लगा देंगे। तो 6 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12,
तो कितने बच गए हमारे 1, और यहाँ पर कितने बच गए 0। ठीक है, अब जो हमारा भागफल आया था वो तो क्या बन जाएगा, हमारा भागफल तो बन जाएगा हमारा पूर्णांक। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। और जो हमारा शेषफल आता है वो क्या बन जाएगा, हमारा अंश। और जो भाजक है हमारा, यानी 6 का भाग दिया था, वो बन जाएगा हमारा हर, यानी 2 सहित 1/6 ये मिश्र भिन्न में बदल जाएगी। यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हर का भाग हम अंश में लगा देते हैं। अब हर का भाग हम अंश में लगाते हैं तो जो भागफल हमारा आता है, जो भागफल हमारा आता है वो तो हमारा पूर्णांक बन जाता है, और जो शेषफल आता है वो हमारा अंश बन जाता है। यहाँ पर दोनों जगह 3 आ रहे हैं, तो आप देखिए लास्ट वाला अपन देख लेते हैं कि जो हमारा भागफल आता है वो तो हमारा पूर्णांक बन जाता है, और जो शेषफल आता है वो हमारा अंश बन जाता है, और जो भाजक होता है वो हमारा हर बन जाता है। इस तरीके से हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तुलना का मतलब है कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे भिन्नों के हमें समूह दे दे तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। दो भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले 2 भिन्नों की तुलना करेंगे, यानी 2 भिन्नों में से हम पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो 2 भिन्नों की तुलना करने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 भिन्नें लिखी है, 8/11 और 6/15। अब हम देखने पर बता नहीं सकते कि 8/11 बड़े हैं या 6/15 बड़े, क्योंकि ये दोनों भिन्नें क्या है, हमारी असमान भिन्नें, यानी इनका अंश भी असमान है और हर भी असमान है। तो हम पता नहीं लगा सकते सीधे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। अब वो कैसे करते हैं तो ये मैं आपको समझा रही हूं। तो 8/11 और 6/15, तो इसका निशान इस तरीके से हम इसको क्रॉस करके गुणा करेंगे, यानी पहली भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे और दूसरी भिन्न के जो अंश है उसको पहली भिन्न के हर से गुणा कर देंगे। यानी इस तरीके से, इस पोजीशन में, जैसे मैंने हाथ की पोजीशन बनाई है उस तरीके से हम उन भिन्नों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 15 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो 15 8 120 आते हैं। कितने आते हैं, 120। और 11 को जब हम 6 से गुणा करते हैं, या कहे कि 6 को हम 11 से गुणा करते हैं, तो कितने आएंगे हमारे 66। कितने आएंगे, 66। तो अब इसका गुणा तो हमारे आया 120 और इसका गुणा आया हमारे कितने, इसका गुणा आया हमारे 66। अब देखो, अब आराम से ये साधारण संख्या हमारे पास आ गई है, तो अब आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 66 और 120 में देखेंगे तो 120 हमारे बड़े हैं, 120 हमारे क्या है, बड़े हैं। तो हम इस तरह से इसका चिन्ह लगाते हैं, यानी हमारे बड़े होने का निशान है। तो 120 बड़े हैं, तो इसके ऊपर वाली जो भिन्न है वो कौन सी है, 8/11 है। इसका मतलब है इन दोनों की तुलना हमने की तो इनमें से जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न होगी हमारे 8/11। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारे 8/11। इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि द्वारा तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके अलावा ये तो 2 भिन्नों की बात थी। अब 2 से ज्यादा भिन्न आ जाए तो उनको हम कौन सी और विधि है उससे करेंगे, तो उसके लिए हम और भी विधि का प्रयोग करेंगे। जो भिन्नों की तुलना हम करेंगे, 2 से ज्यादा भिन्नों की तुलना करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।